सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले जस्ट बिकॉज तुम यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे तो एक चीज समझ लो, है ना, इफ दिस इज द सर्वर with all those four things, top of that we have something called VMware and they're very smart। उन्होंने जो टूल का नाम था वही कंपनी का नाम रख दिया। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी इफ यू आर इंटरेस्टेड। VMware वाज अ ओपन सोर्स। जैसे लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, लेकिन किसी कंपनी का नाम है क्या लिनक्स? है ना, इतना तो अभी तक समझ में आ रहा है ना तुमको। जैसे इज देयर एनी कंपनी कॉल्ड लिनक्स? नहीं। पर इन्होंने क्या कहता था, वो समथिंग कॉल्ड VMware, और इन्होंने उसी का नाम पे कंपनी रजिस्टर कर दी और डोमिनेंस बढ़ गया, है ना। 80 to 90% ऑफ द मार्केट इज विद देम। उसके साथ लोग फाइट कर रहे हैं, बट अपने काम का नहीं। अच्छा पैकेज मिलता है, सीखना है तो उधर जाओ, है ना। तो 3 महीने में सिखा देते हो लोग, बट अगेन इट्स नॉट अ गुड करियर ऑप्शन मेरे हिसाब से। लेकिन जॉब है, मस्त करियर है। एंड टॉप ऑफ दैट क्या है, अभी तक ये सब तुम्हारे सर्वर के अंदर है ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने अगर मशीन बोला, है ना, लैपटॉप बोला, PC बोला, राउटर बोला, कुछ भी बोला, तुम्हारा स्मार्टफोन बोला, वॉच बोला, फोन बोला, इट्स अ डिवाइस। वो डिवाइस में ये 4 चीजें तो होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल योर फोन, यू हैव नेटवर्किंग, लेकिन तुम उसको बंद कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड पे डाल दो, खत्म, है ना। बट अगेन इट इज दैट नेटवर्क बिलोंग्स टू योर डिवाइस, है ना। वो तुम्हारे बाजू वाले के फोन को बिलोंग करता है क्या? नहीं। उसके ऊपर सर्वर पे VMware होता है टू मैनेज, है ना। वो अपन बाद में लेंगे। एंड देन टू गो आउटसाइड, मतलब खुद से बाहर जाने के लिए, जैसे जहीन अभी खुद से बाहर ही नहीं गया, मैं ही करूंगा बोल रहा हूं, तो नेटवर्क नहीं बनी। जब एक डिवाइस बाहर जाता है ना, टू कनेक्ट सम अदर डिवाइस, देन इट इज कॉल्ड, देन इट हैज टू कम ऑन द नेटवर्क लेयर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? अच्छा, अभी एक स्टोरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू कैन शेयर इमेज या मनी, एनीथिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो क्या तुमको क्या लगता है एक रात में हो गया था कि है? 40 years ऑफ हिस्ट्री है, आराम से पढ़ना। बट हम लोग क्या करेंगे इस 40 years में, जितना तुम्हारे काम का है, बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा, है ना। किसी दिन टाइम रहेगा अपन आराम से बैठेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा, क्योंकि जो तुमको जरूरी है वही बताने में, है ना। तो कैसे हुआ था पहली बार? ओके, नेटवर्किंग का डेफिनेशन, रिकॉर्ड हो रहा है ना। नेटवर्क का डेफिनेशन बोलो मामा। कनेक्ट एंड कम्युनिकेट, बस। मैंने क्या सिखाया तुम लोग को? अपने अंक पे लेने का क्या? हाँ, कौन है अपन? महमूद ने कुछ भी बोला, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जुबेर भाई ने कुछ भी बोला, क्या फर्क पड़ता है? किससे सीखने का है अपने? करियर बनाना है। तुम लोग बताओ, तुम लोग को पहले बोला है मैंने, अगर किसी के बारे में कुछ भी बोलना है तो कहां से उठाना है? और उसे जो स्टेट का, हाँ एक्सलेंट। अभी क्योंकि ये बैठा है ना, बैठा है, सुना है, ध्यान दे। मैं बोल रहा हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एवरी वर्ड दैट आई से यू हैव टू टेक इट सीरियसली। तो अपना लिसनिंग स्किल्स बढ़ाओ। क्लियर है ये बात? क्या बोला उसने कि जो लीडर है ना उनसे पूछो, है ना। अभी तुमको नेटवर्किंग का लीडर कौन है, तुमको डोमेन समझ में है ना। इंडिया में टेलीकॉम का लीडर कौन है ना। मतलब टेलीकॉम मतलब मोबाइल नेटवर्क जो अपन काम कर, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया। लीडर कौन है? ऑब्वियसली जियो है, नो डाउट। फुकट में दिया ना, दैट्स हाउ इट इज। इनफैक्ट वोडाफोन एंड आइडिया हैड टू मर्ज
टू compete ओनली विद जियो, है ना, दैट्स अनदर स्टोरी. खैर, तो नेटवर्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम का किंग कौन है ना? वी हैव स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? प्रैक्टिकल भी किया तुमने. कौन है इसका लीडर? मैंने पहले ही बोला था, ये पिक्चर नहीं चल रहा इधर. यू हैव टू आंसर, यू हैव टू पार्टिसिपेट. जो समझ आ रहा है बोलो, हाथ उठाओ. कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम का लीडर? लिनक्स. और iOS. iOS. एप्पल, है ना? प्रेशर पकड़ लेते, लैंग्वेज, द वे यू, द मोमेंट यू स्पीक. और एंड्रॉइड नहीं है. विंडोज. हाँ, लिनक्स में यस, अभी समझ गया ना सबको? तो नेटवर्किंग में लीडर कौन है? गूगल, है ना? अपने पास फोन है, चैट जीपीटी है. तुम बोल नहीं रहे हो. पहली बार सुना है कि तुमने नेटवर्किंग? कितने लोगों ने नेटवर्किंग ये वर्ड पहली बार सुना है? ग्रेजुएट्स है तो ये तो बहुत बार सुना है. तुम किसी ने पहली बार नहीं सुना? अरे बाप. ये नेटवर्किंग, दिस इज टेक्निकल नेटवर्किंग, डिवाइस टू डिवाइस. देखो कौन है. तुमने काम भी किया रहेगा. नहीं, पिक्चर देखो ना, गूगल करो, तुमको समझ जाएंगे. कभी भी कोई कुछ हादुक क्या है, मेरे को क्या मालूम. ऐसा डक कटिंग बोल रहा है कि ये है, अपने पे लेने का नहीं. दैट्स इट इज. क्या हो रहा है? कौन है लीडर? सिस्को. और अरे बाप रे, एक ही लीडर है क्या नेटवर्किंग में? अपन ने फिर खोलना चाहिए उधर. हाँ, छोटे से भी शुरू करें तो कंप्यूटर ही नहीं है उधर. जैद क्या मेरा ये साथ कोई कंपनी, यू हैव टू सर्च. अपने को नहीं आता भाई. और कोई मिल रही है क्या? हाँ, नॉवेल, वेरी गुड. और जूनिपर, यस. और ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. सिस्को क्या बोलता है पता है? सिस्को बोलता है, ये तुम कितना भी सर्च करो, है ना, दिस इज इन द सिस्कोस आर्किटेक्ट पेपर, तभी समझ में आएगा. उसके हिसाब से नेटवर्किंग इज, ये पूरा लिखना पड़ेगा, otherwise you will not get it. This should be in your brain. Okay. It says sharing of information. Now understand, 20-30 नहीं, इतना भी नहीं. हाँ, 15 साल पहले और जो लोग पुणे से है वो गुडलक होटल जानते हैं डेक्कन पे, हैं? गुडलक होटल, ओके. उसके सामने एक क्लासेस चलते थे. ये क्लासेस का नाम था ऐसा. उनके कुछ डिमांड्स थे. थ्रू आउट 80% चाहिए, मतलब 10th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर. फिर वो लोग एक टेस्ट वेस्ट लेते थे. एंड यू हैव टू पे. 15 साल पहले तुमको समझ में आ रहा है कितना होता है? हाउ मच योर पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड और योर younger elder brothers or sisters have invested. Now it has become cheap. Trust me. Quality, I don't guarantee. कितना होता था ये 15 साल पहले? 2.5 लाख, मतलब 25 लाख है. How do you calculate the value of money? No idea. Pressure. पैसा नहीं है बोले जुबेर भाई, कैलकुलेट क्या करके? You calculate in terms of gold, है ना. 15 साल पहले जाके देखो 1 kg ऑफ गोल्ड कितना था, है ना. उस हिसाब से आज की तारीख में उतना होगा, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू 1 kg का 1 kg रहता है भाई, टिल आखिर है. दैट्स व्हाई इट इज. एंड गोल्ड इज वेरी, उनको लगा बहुत भारी है. पीपल वैल्यू इट बिकॉज ऑफ इट इज, इट्स अ मेटल, है ना. पक्का ये तो मालूम है ना. किसी को फेंक के मारे तो लगता है भाई सोना, ऐसा नहीं है, नहीं लगता भाई, हाँ. तो इट्स अ मेटल. तो ये लोग का क्राइटेरिया था, है ना. इमेजिन हाउ मच मनी दे हैव टेकन, एंड देन दोस पीपल
they were earning about 40 to 1 CR 15 years back. Too much of money, है ना? सबको नहीं मिल रहा था भाई, लेकिन मिल रहा था. That's why Pune is education hub. हैदराबाद, बैंगलोर, वहां पे भी ये सब था. बट डायरेक्ट ये खत्म हो गया. They became, वो केबल छिलने वाले. Why? Because of क्लाउड ने एक चीज यहाँ पे है. Every one of us can access it now. Data center, है ना? That's sharing. Now what do you mean by sharing of information? CCNL में अभी भी एक कोर्स चलता है ना? अभी भी वो लोग 2.5 लाख रुपए लेते हैं. स्वारगेट पे है और 2.5 लाख का ही जॉब लगता है. मतलब you start with 2.5 cities. So that's a good scam, है ना? नाम याद नहीं आ रहा बट ऑन स्वारगेट है एक. ठीक है. और वो अभी भी जॉब लग रही है उनकी. क्यों? डेटा सेंटर बंद नहीं हुए भाई. नेटवर्किंग क्लाउड में चला गया, मतलब फिजिकली कहीं तो है ना, कोई तो ऑपरेट कर रहा है. तो these are those people, but they are not that heavily paid. क्यों? क्योंकि उनको क्लाउड नहीं आता. दे आर द बेस्ट पीपल. अगर उनको क्लाउड समझ में आ गया तो खत्म हो गया. उनका सैलरी डबल ट्रिपल नहीं 100x होगा. यू अंडरस्टैंड? 100x. कोई बात. So now what is sharing of information? कब हुआ ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? सबसे पहले ह्यूमन इतिहास में. कैसे पुराने जमाने में एक दूसरे को, देखो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब मैसेज पास करना, डेटा पास करना, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन पास करना. अभी अपन टाइम पास के लिए चैट करते हैं हेलो, वो टाइम पे इट वाज मीनिंगफुल, कुछ पर्पस के लिए करते. जैसे लेटर्स लिखते थे, फिर पोस्ट बॉक्स आए, फिर उसके बाद घोड़े पे जाते थे, कबूतर से बेचते थे. हाँ, उससे पहले ना घोड़ा कबूतर कुछ नहीं, तो मैन टू मैन जाते थे, है ना. और जब मैन टू मैन भी नहीं था, तो अभी तक डिजिटल हुआ क्या ये, है ना. इट्स स्टिल फिजिकल, है ना. ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, है ना. डिजिटल हुआ क्या? ऑनलाइन हुआ क्या? ऑनलाइन होने का मतलब क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. कैसे हुआ ये? पहली बार देयर वाज समथिंग कॉल्ड यूनिडिस्क. बहुत बड़ी डिस्क, दोनों हाथ से उठा के इसे डालना पड़ता है. एंड उसके अंदर कितना डेटा स्टोर हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है. रशिया के कोई सीक्रेट मैसेज भाई कब तक बैठेगा उसमें? यू अंडरस्टैंड ना? एमबी, केबी, जीबी, टीबी, पीबी है. कोई बात नहीं. उसके बाद क्या है, तुमने सुना होगा इसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क. पर ये भी क्या हो रहा था कि मैनुअल एफर्ट्स थे. यू हैव टू पुट दैट फ्लॉपी डिस्क इनसाइड. फ्लॉपी डिस्क देखा है तुमने कभी? देखा? ऐसा रहता था 10-20 साल. व्हेन योर पेरेंट्स वर इन स्कूल, उनके जो लैब्स के कंप्यूटर लैब होके ऐसा एसी वाला रूम रहेगा, वहां पे ये सब उनको देखने मिलता है. अभी भी है अवेलेबल, है ना. अभी इसका साइज हो गया वो तुम्हारा मेमोरी कार्ड, है ना. उसमें ज्यादा डेटा बैठता है. इसमें कितना डेटा बैठता रहेगा? 5 MB. ठीक है. So 5 MB and 512 GB in that small chip. That's how the progress has been gone through 40 to 50 years. Is this clear? Okay. ठीक है. आलो. Okay. First time, yeah, very first time. Let's say in some company, so that you all remember, we put it in a story saying that कि एक मैं था और एक दूसरा मेरा, क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं ना कंपनी में. ओके, यू डोंट कॉल देम फ्रेंड्स, यू कॉल देम कलीग्स, है ना. तो
फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्ट वी वर इन सम कंपनी एक्स 25 years ago, 30 भी बोलो कोई बात नहीं, ओके, उसका नाम था लेट्स से स्मार्ट गाय, और अभी जुबेर भाई है ना, कुछ नहीं आया, बट देन व्हाट हैपेंड है, जैन को दस रहे हो नो नो यू हैव टू लर्न दिस है ना, नो मैटर वेयर यू गो यू विल फाइंड समबडी स्मार्टर देन यू है ना, तो उससे क्या करना है, कंपटीशन है बिल्कुल नहीं, उससे करना है कोलैब है ना, उसके साथ मिलके काम करना। तो कंपनी में पहली बार there was a transfer of data from year to year, मतलब one device to another device। कैसे? पुराने जमाने में, ओके नाउ ठीक है, पुराने जमाने में एक चीज होती थी जिसका नाम है आइजा कार्ड, ओके, और एक कंट्रोलर होता था और एक वायर, दिस वायर इज नोन एज कोएक्सियल केबल। तो आइजा कार्ड दोनों जगह, then there is a connector, okay, and now this connector is connected with a coaxial cable। अब क्या हो रहा था कि ये जब कंपनी में आया, एक किट में आया है ना, इस स्मार्ट गाय को मिला, उसने बोला कि मेरे साथ जुबेर काम करेंगे, ओके, तो हमने उसकी वजह से मेरे को समझ में आया कि ऐसा कुछ तो नया आया है, और उसने चालू किया। तो उससे फायदा क्या हो रहा था कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी टाइप करूंगा उसको यहाँ पे रिसीव हो, लेट्स से आई टाइप ए, आई टाइप बी, और या वो टाइप करेगा तो आई कैन गेट द लेटर्स, गेट द एंटायर मैसेज है ना। दिस वाज फर्स्ट टाइम है ना, इट वाज अ रेवोल्यूशन कि पहली बार ऐसा हुआ बिना ह्यूमन के एफर्ट के है ना, गया क्या वो बंदा यहाँ से यहाँ, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कि ये है न्यूजीलैंड में और ये है समवेयर इन यूएस, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये एक ऑफिस में हो रहा था। इज दैट क्लियर? गेट योर कंसेप्ट वेरी क्लियर। ये दिस इज हैपनिंग इनसाइड एन ऑफिस, इसीलिए देयर इज अ स्मार्ट गाय, एक कंपनी में हो रहा था और हर कंपनी में ये चल रहा था। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था, क्या? दोनों एक टाइम पे मैसेज नहीं भेज सकते, क्यों? क्लैश ऑफ टाइटन्स है, क्लोज इनफ, वन वे कहां से, दोनों तरफ से आ रही ना, ये तो उल्टा हो गया ना तुम जो बोल, व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड? हिंदी में बोलो, एक कार यहां से एक कार यहां से, क्या हो रहा है? सेम टाइम पे कार आ रही, क्या हो रहा है? अरे बाप रे, और क्या है? ए हु इज दिस गाय? मामू, हाँ कॉल, ए टेल हिम गो होम, कौन है? वो लगा दो सोहेल, अभी कोई आया ना, लेना नहीं है। वे वाज आई, यस, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था जब दोनों एक ही टाइम पे मैसेज भेज रहे थे इस वायर पे? क्या हो रहा था? एक ही टाइम पे आ रहा था, क्या हो रहा है यार, हिंदी में बताओ यार। हाँ, कोलाइड, ओके, क्वाइट क्लोज इनफ। हिंदी में एक लैंग्वेज जो तुम्हारी स्ट्रांग है उसमें पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, कौन बोला, क्या बोला? टकराना, ओके, और टक्कर हो रही है ना, दैट्स व्हाट यू कॉल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन हो रहा है कि कम्युनिकेशन जा रहा है क्या? सिर्फ इतना करना पड़ता था, जब वो भेजता था तो बोलता था रुक 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 रुक, मैं भेज रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ, यहाँ से ये उसको बोलता था यार मत भेज, मैं भेज रहा हूँ मैं भेज, दैट्स इट, ऐसे काम चल रहा था। इज दिस क्लियर? ओके, बट द सेम टाइम है ना, अपने घर पे इधर इतना घटिया काम चल रहा है, एक एक लेटर जा रहा है, एक एक वर्ड जा रहा है ना, और अपने घर पे 256 सॉरी एमबीपीएस में डेटा आ रहा है। कोई बता सकता क्या है वो? है ना, सोहेल हंस रहा है क्योंकि वो पहले बैठा है, इसलिए यू रेज योर हैंड बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल आर अटेंडिंग दिस सेकेंड टाइम। सो क्या था वो, एनी आइडिया? अच्छा, उस पे ना, इधर तो खैर इट वॉज एडवांस्ड, उस पे ऑडियो आ रहा है,
वीडियो आ रहा है? तुम्हारे लिए टेक्स्ट आ रहा है, ये भी लिख देते। एनी गेस? हाँ बोलो। है क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, उस टेक्नोलॉजी का नाम है, ये कहाँ आ रहा है? फास्ट तो है ही वो भाई। तो सबके घर में है भाई। हाँ हाँ, वाईफाई में वीडियो देख रहा है ये। कहाँ देख रहा है वीडियो? कहाँ देख रहा है वीडियो? अरे कौन यार, डोंट बी 20। अच्छा ये लिखना भूल गया था मैं शायद। 20 years ago। Wi-Fi है? What Wi-Fi? Only South Indian know what Wi-Fi was. Anyways, बोलो। You're wasting time, है ना? दूरदर्शन क्या करना पड़ता है? एंटीना जाके ना, घर के बच्चे, उनको कुछ काम नहीं रहता था, समर वेकेशन मार मार के एक जा एंटीना सीधा करके इधर लेफ्ट राइट कर, दिख रहा क्या, दिख रहा, दिख रहा बोले हैं, दैट्स इट। और तुम्हारे घर पे इतना डेटा आ रहा है, एडवांस कंपनी में हो रहा है क्या वैसा? क्या बोलते हैं इसको? अब इसमें एक प्रॉब्लम है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। रिमेंबर, जिसने यूट्यूब बोला था, यूट्यूब पे तुम अगर सब अभी यूट्यूब पे जाएंगे तो सब अपनी मर्जी का वीडियो देख सकते, लेकिन वहां पे ये ऑप्शन नहीं था। मतलब सबको यूट्यूब पे वॉच दिख रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं हो। तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या हो गया? मर्द जात, है ना? आई थिंक previously also I've given this example। मर्द जात मतलब men, men, हाँ? Okay, somebody who don't understand Hindi, men कैसे रहते मर्द जात? चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता देने। यू नोटिस देम, यू नो, मेन बॉयज झगड़े वगड़े कुछ करेंगे नहीं, खाली गेट के सामने जाके हैं, और 10 लोग पीछे से चिल्लाएंगे, 10 के 10 ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं बस, पूरा कॉलेज सुनेंगे। दैट इज मेन। तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो तुमको सुनना है नहीं सुनना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी पे, है ना, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान आजकल नई होंडा की ऐड कर रहा है, तो रुक के पूछता कि समझा कि ये फीचर क्या, आगे बढ़ो, है? नहीं ना, देयर इज व्हाट इज दैट कॉल्ड? अरे बाप रे, व्हाट इज दैट कॉल्ड? अगर शाहरुख खान रुक के पूछता, देख जोएरी समझा क्या, है, कि ये फीचर वापस बताओ होंडा की, नो द ऐड कंटिन्यूज, राइट? इट डजंट वेट फॉर यू, है ना? उस चीज को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब मम्मी है, मम्मी और वो नेबर, वो लोग एक दूसरे से बात करते, कुछ बात नहीं करते, खाली, है ना, सलाम दुआ और खाना खाया क्या, वहां से भी जवाब आया, हाँ खाया हुआ है, सलाम के वालेकुम अस्सलाम। दिस इज एक्नॉलेजमेंट। तो डेटा में ऑनलाइन, है ना, थ्रू द वायर्स, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट इन ब्रॉडकास्ट। इज दिस क्लियर? अब तक समझा क्या जो बोला बोला है? समझा ना? ओके, तो यू थिंक इज दिस अ प्रॉब्लम? डू यू थिंक इज दिस अ प्रॉब्लम? हाँ कि नहीं? How many you think this is a problem? Raise your hand. तुम अभी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आए हो, इससे तुमको समझ नहीं आ रहा है ना? थिंक इन दिस वे कि ये सब हो रहा है, तुमने व्हाट्सएप से किसी एक को मैसेज किया, सबको जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग। वो भी यूज करते ग्रुप में, ग्रुप में क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्टिंग, उस ग्रुप में जो है सबको मिले। कोलिजन, डेटा लॉस, है ना? नहीं मिला, जैसे पैसे बैंक से कटे और तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, या सामने वाले को मिला और वो बोल रहा है कि नहीं मिला। एक्नॉलेजमेंट आता है फटाक से, यू ऑर्डर एनीथिंग ऑनलाइन, 3-4 मेल, 2-4 ओटीपी और 2-4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के रिसीव्ड, क्रेडिटेड, डेबिटेड, व्हाई? दैट्स एक्नॉलेजमेंट, है ना? इज दिस क्लियर? नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड नेटवर्क, always remember there's something called hardware, and a good time to introduce hardware, software।
ऑल ग्रेजुएट्स वेलकम। और इसको हम क्या बोलेंगे? कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए ये चैलेंज है और कुछ लोगों के लिए ये है। अरे वाह, ये रूलिंग बॉडीज है ना, ऐसे लोग ही रूलिंग बॉडीज भी आते हैं। रूलिंग बॉडीज, रूलिंग बॉडी मतलब गवर्नमेंट। रास्ते पे कट्टा है, हम जाके काम करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है, दैट्स इट। उसी तरह रूलिंग बॉडी से काम क्या काम है? इन दोनों के बीच में स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे कि लिनक्स पे तुम कुछ चीज चला सकते हो, आईओएस पे कुछ चीज चला सकते हो, विंडोज पे नहीं चला सकते। उसी तरह सर्वर्स के, ओएस के, नेटवर्क्स के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे और वो एक दूसरे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमको याद होगा PS5 में तुम अभी डायरेक्ट सीडी नहीं डाल सकते हो। क्यों ऐसा? हाँ, तो उधर कुछ हार्डवेयर था, अभी वो हार्डवेयर हट गया, डायरेक्ट अभी वो नेटवर्क हो गया। दिस इज क्लियर? ओके। तो पहली बात, तुमको क्या लगता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है? क्या है हार्डवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, है ना? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। तुम लोग भी जो दूसरी बार बैठ रहे, इफ यू कैन डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्ट, एक हार्ड होता है एक सॉफ्ट है जैसे। कौन है? गिव मी हिंदी बोलो, मराठी बोलो, है ना? अरेबिक बोलो, थोड़ी थोड़ी आती है अपने को, है ना? यस। और क्या आता है? बोलो। Hardware is it is like a physical. हाँ, For example, it can be router, printer, monitor, mouse, and software is let's say Microsoft Excel, हम्म, PowerPoint, Word. हाँ, क्लैश ऑफ टाइटन्स, सबवे सर्वर, Amazon, AWS, वेबसाइट्स, ऑल आर। तो इसमें एक चीज है टू डिफाइन दिस, इट्स कॉल्ड tangible because we are in English medium, and non-tangible. Another example, physics, metaphysics. ठीक है, I will not go into अभी core subjects, but I hope you understand physics and metaphysics, है ना? तो tangible का क्या मतलब? जिसको तुम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल एक बंगला है ना? तो कोई घर लेना है या कुछ भी लेना है, एक बंगला है और एक जगह पे एक जमीन है। ये बंगला रेडी है, अभी पैसा दिया, लगी जाके उसमें रह सकता है। और वो जमीन पे क्या है, बिल्डर बोल रहे हैं कि अभी 2 3 4 साल रुको, मस्त बनाऊंगा घर और दूंगा। तो तुम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? जो दिख रहा है उसमें। उसी तरह हार्डवेयर का क्या प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर दिखता है, इसलिए हार्डवेयर इतना एडवांस है। इफ यू कंपेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज नोवेयर, है ना। अभी मुझसे AWS जाएंगे, वो दिखा देगा CPU रैम का कैपेसिटी कितना है, और तुम्हारे सॉफ्टवेयर को क्या लग रहा है आजकल, 5 MB 10 MB लग रहा है? तो बहुत एडवांस है हार्डवेयर, बिकॉज वो देख सकता है इंसान, इसलिए उस पर सॉफ्टवेयर इज सोचना पड़ता है। मेटाफिजिक्स, है ना। दुआ, दुआ इज मेटाफिजिक्स। किया है, कहा जा रहा है क्या? यू हैव नो आइडिया। फिजिक्स मतलब कि यू हैव प्रेड, है ना, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी की, दैट इज टेंजिबल। इज दिस क्लियर? ओके। तो जब ये चल रहा था, क्या ये जब हुआ, है ना, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन, विल राइट, ताकि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में समझ में आए कि क्या सॉफ्टवेयर है और क्या हार्डवेयर है। जैसे प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स हमेशा सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, रिमेंबर दिस। सो इन दिस, व्हेन दिस वाज स्टार्टेड, तो उस किट में जो आया था, राइट अगेन, आईसा, कंट्रोलर, CKI1 एंड कोएक्सियल केबल। इससे पहले कि मैं मिटाऊं, तुम लोग बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना एट द एंड, ओके। नाउ व्हाट वाज दे यूजिंग? ब्रॉडकास्टिंग इज UDP, है ना। कॉलेज वाले बच्चों, तुमको मस्त याद आ करेंगे कुछ, क्या याद है? नोबडी? जई मौक देने तेरे को, बता। अरे कुछ तो लिखा रहेगा, 5 मार्क का आंसर लिखा है इसके ऊपर। हाँ, अरे बाप रे, वेलकम टू हेल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज, जो कॉलेज डेफिनेशन है। सर याद है? नहीं याद है? डेफिनेशन याद नहीं है, बट लेट्स सी आगे का याद है क्या? इट इज कॉल्ड यूनिट डेटा प्रोटोकॉल, डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, UDP।
है ना, कॉलेज वाले। पर हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको? मेरा टेक्निकल गाय है ना, सिस्को, सिस्को नेटवर्क लीडर अगर बोलता है, क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, यूडीपी। यूडीपी इंटरव्यू में क्या बोलेंगे? यूनिट डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल, है ना। जब डेवऑप्स लेंगे, क्यूबरनेटिस लेंगे, तब समझ में आएगा, एमएल पे समझ में आएगा ब्रॉडकास्टिंग क्यों हो रही है। जनरेटिव एआई क्या कर रहे हैं? ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, एलएलएम। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू नेटवर्किंग, ब्रॉडकास्टिंग। सो यूडीपी इज अ ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल। दिस इज क्लियर? और देखो सॉफ्टवेयर में लिखा है ना। आफ्टर दिस हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपन, जिसमें डायल अप कनेक्शन वगैरह वगैरह भी है, घर जाके पढ़ लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे विल स्टॉप इज RJ45। सुना है तुमने? क्या है ये? है? हाँ, कनेक्टर। क्या नाम था कनेक्टर का? ओके, सो RJ45 आजकल तुम देख रहे हो ना, टाइप सी टू टाइप सी डेटा ट्रांसफर, धपा धप, कुछ लेने की जरूरत नहीं। फुल फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, डबल डुप्लेक्स है, मतलब क्या, वन वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक, तुम्हारे हिसाब से। वो सब टेंशन नहीं लेने। अभी एक वायर लगा दिया, तुम अभी सब वाईफाई यूज करते हो, वाईफाई के राउटर पे पीछे जो केबल लगा है, दैट इज RJ45 है। देखा है कि तुमने अपना अपना घर का वाईफाई? हाँ, उसके पीछे जो केबल आता है, जैसे तूने केबल लिया है, दैट इज RJ45 कनेक्टेड, है ना। और उसके अंदर अलग अलग कलर की वायर है ना। तुमको वो भी नहीं पढ़ना है भाई कि व्हाट इज दैट डुप्लेक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। इससे क्या हुआ, क्यों लाए? ये सोल्यूशन है ना एक, किसने दिया? रूलिंग बॉडीज में से, फिर से जो कॉलेज में है, ये सुना होगा तुमने। इट्स वन ऑफ द रूलिंग बॉडी, ये लोग ही सब कुछ नहीं है, इट्स वन ऑफ द रूलिंग बॉडीज। ओके, सो इन्होंने टेस्ट किया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, एंड दे कम टू दिस। नाउ इसमें क्या हो गया, this they had this something called TCP. What is TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं वो समझ में आ गया ना, क्योंकि वो किसी का जिसका सोल्यूशन था वहां पे वो प्रॉब्लम था, कंट्रोलिंग, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने यहां से यहां भेजा तो कोलिजन नहीं होगा, और एक्नॉलेजमेंट आए कि उसको मिला दे। नहीं, ब्रॉडकास्टिंग इज स्टिल अ प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। क्या सॉल्व हुआ है? ठीक है, तो टीसीपी ने वो काम कर दिया। नाउ ऐसा चलेगा क्या, दो ही कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरी दुनिया में, ऐसा चलेगा क्या? तो क्या होता है वहां पे, जनरली एवरीवेयर इट्स दिल मांगे, क्या किया रहेगा उन्होंने, एक बार कंप्यूटर ऐड RJ45 का कनेक्टर, सब जगह भी RJ45। so let's name this A, B and C, three devices। is this a network? अगर तुम्हारे डाउट्स है तो yes, the data is going from A to B and A to C। clear? Right, again when you connect two devices together, it is called peer to, wait, कॉलेज वालों को समझ जाती है फटक से। Again, what is this? It's a topology, है ना। Now the problem was topology के दो ही थे, तो peer to peer चलेगा क्या अगर तीसरा लगाएंगे तो इसको भी एलिमिनेट कर, अगर तो फिर ये क्या हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम, मतलब टोपोलॉजी चेंज करनी पड़ी। फिर अभी आगे जाके तुम देखोगे, आई विल नेम देम व्हेन इट कम्स। कोलिजन सॉल्व हुआ पर, है ना, स्पेसिफिक जाए। ओके, ब्रॉडकास्टिंग, एक्नॉलेजमेंट और पीयर टू पीयर। नाउ वन थिंग, वो जो है, विल यू कॉल दोस डिवाइसेस एज नेटवर्क? जब दो है तो पीयर टू पीयर, अकेला है तो स्टैंड अलोन, लेकिन तीसरा है बट यहां से यहां जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, है ना। सो आर दे इन नेटवर्क? नो। नेटवर्क में कब आएंगे, जब यहां से वहां जा पाएंगे, सी से बी जा पाए। बट क्या ये टोपोलॉजी इसको सपोर्ट कर रही? नहीं कर रही।
पीयर टू पीयर नहीं, एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, यस, ब्रॉडकास्टिंग अभी भी हो रहा है ना, और कोलिजन एक एक्सटेंट तक डेटा अपन पहुंचा पा रहे, एक्नॉलेजमेंट ले पा रहे। और क्या प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज यहां से यहां नहीं जा पा, है ना। फॉर एग्जांपल अगेन चलो उन्होंने एक और डिवाइस लगा दिया डी, है ना, तो बी और डी में कम्युनिकेशन है, सी और डी में है, बट डी से ए की तरफ, ये क्लियर है क्या पॉइंट सर? क्लियर है? समझ गया ना? तो कहां से कहां नहीं जा पा रहे बताओ? ए से, क्या है वो ए डी सब डिवाइस है ना? अभी तक नेटवर्क बना क्या? नहीं बना। जब तीन डिवाइस एक साथ कनेक्ट होंगे तभी नेटवर्क बनेगा। इज दिस क्लियर? ऐसा उनके लीडर्स का बोलना भी है, दैट्स ट्रू। दो डिवाइस पीयर टू पीयर, तीन हो गए मतलब अभी तुम नेटवर्क है ना। अभी तुमको समझ में आएगा विच आर जस्ट डिवाइस एंड विच आर नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, सो टुडे वी अंडरस्टैंड फ्यू नेटवर्क डिवाइसेस। ये जो मैंने लिखा है, दिस ऑल आर नेटवर्क डिवाइसेस। इज दिस क्लियर? ओके, तो क्या प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, कहां से कहां नहीं जा पा रहे? हाँ, है ना। ओके, जिसको रेसिप्रोकल नहीं समझ में आ रहा, अंडरस्टैंड डायगोनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ए से और बी से एंड वाइस वर्सा। बाकी ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, ए से डी जा रहा है क्या? अच्छा, बी से ए जा रहा है, बी से डी जा रहा है ना, बाकी सब चल रहा है, बस डायगोनल रेसिप्रोकल इज नॉट वर्किंग, मतलब डायगोनल्स आर नॉट वर्किंग। इज दिस अ प्रॉब्लम? कौन सॉल्व करेंगे? है रोलिंग बॉल्स। तो उन्होंने अभी यहाँ पे एक सोल्यूशन आएगा तुमको, which is known as R, right? Based on TCP IP, right? IP will understand, but अभी याद रखना कि जैसे यार एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, वैसे दुनिया में कोई भी डिवाइस बनता है उसको नेटवर्क पे जाना है, दुनिया में जाना है तो उसको क्या चाहिए? नाम, हाँ, that is IP. We'll come to the details, technical details later. What is R? R मैंने कहा लिखा है? Oh my God. What is R? तुमको पहले पता है क्या R क्या है? कितने को पता है R क्या है? कॉलेज में नहीं सुना? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्या है ये? प्रोटोकॉल है। मैंने क्या बोलता, प्रोटोकॉल क्या होता है? लिखा क्या है? क्यों? इज इट करेक्ट? जहीन, कुछ तो वजह रहेंगी ऐसा। ऑलवेज रिमेंबर एवरी प्रोटोकॉल शुड लाई इन, okay. Now here there's something called hub. There's something called hub is a device, हार्डवेयर। उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या था? टीसीपी आईपी और आर। इज दिस क्लियर? ओके, क्या फायदा हुआ उससे? रोलिंग बॉडीज ने किसका सोल्यूशन लाया था? इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड हियर इज, उन्होंने बोला कि ये सब हटा दो, तुम्हारा जो भी डिवाइस है ए बी सी और डी, इससे कनेक्ट करो, जिसका नाम है हब। तो उससे क्या होगा? एक प्रॉब्लम, कौन सी? Yes, raise your hand if you know which problem will it solve. Problems are clear? रूलिंग बॉडीज किस पे काम कर रहे हैं? रेज योर हैंड, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? एक ही, दो? कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? तुम दोनों को समझ आ रही है? कौन सा प्रॉब्लम कर रहे हैं? बोलो, है ना, बीच बीच में लोग चले जाते हैं, है ना, बट वापस लाना काम है हमारा। साथ किधर? अनन्य पांडे नहीं,
ओके, बीच बीच में, ओके, है कम बैक गियर, नॉनसेंस, फोकस हियर, ओके। तो क्या हो रहा है इधर, विच प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्विंग, है ना। जो भी किसी को भी बात करना है, कम्युनिकेट करना है, मैसेज भेजने, वो पहले हब पे आ रहा है और हब से फिर वो, इज दिस क्लियर, यहां से वो किधर आ रहा है, ये प्रॉब्लम का क्या नाम था, करेक्ट है, ये सॉल्व हो गया, किसकी वजह से, अब तुम देखो टोपोलॉजी भी चेंज हो गया, है ना, दिस इज नोन एज स्टार स्कीमा, जहां हब बीच में स्टार की तरह है और आसपास बाकी डिवाइसेस, बट एक प्रॉब्लम है इधर, है ना, ए ने अगर डी को मैसेज भेजा तो हब क्या है, हब एक डम डिवाइस, डम, यू आई होप यू ऑल गेट डम, हाँ, ओके। तो डम डिवाइस का क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैंने डी को मैसेज भेजा, वो बी के पास जाएगी, तू डी है क्या, बोलेगा नहीं, तू तू डी है क्या, बोलेगा नहीं, तू डी है क्या, बोलेगा हाँ, डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, अभी समझो, तुम लोग सेकेंड सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे हो, है ना, यू स्टे एन अमेजोन, एक बिल्डिंग है और तुमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर मंगाया, है ना, तुमने अडल्ट कंटेंट मंगाया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अडल्ट कंटेंट, है ना, अब क्या करेगा वो अमेजोन वाला, वो पहले आएगा, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 20 भी है, 30 भी है? वो ऊपर से शुरू करेगा और सब घर में जाके बोलेगा ये तुम्हारा है क्या, ये तुम्हारा है क्या, या तू ए है क्या, तू ए है क्या, तू ए है क्या, ऐसे क्या होगा, जब तक उसको सेकंड फ्लोर पे आएगा ए मिलेगा और वो डिलीवर करेगा, बाकी शायद नीचे नहीं पूछे, लेकिन पूरी बिल्डिंग को क्या पता चल गया, कैसा है भाई, do you understand the seriousness, okay, now what is this called, this problem is called listening, है ना, सोल्यूशन आया पर प्रॉब्लम भी आया, कैसे सॉल्व करेंगे, वही रूलिंग बॉडीज के पास जाएंगे, फिर क्या करेंगे रूलिंग बॉडी, अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, in this diagram, raise your hand please, है ना, don't, ambiguity नहीं होना चाहिए, in this diagram how many devices are there and how many networking devices are there, ये बहुत आंसर है, otherwise I'll make you sit somewhere here, बताओ फटाफट, 4 डिवाइसेस, क्यों हब डिवाइस नहीं है, हैं, हवा डम है भाई, लेकिन हवा में थोड़ी है, कहाँ लिखा है मैंने हब को, then it's a device, right, anything that is hardware is a device, है ना, प्लीज, अभी इतना तुमको हमारी क्लास से, ग्लोबल एकेडमिक्स में इतना तो आई एक्सपेक्ट, कितने डिवाइसेस है, ओके, नेटवर्किंग डिवाइस कितनी, 1, वेरी गुड, ओनली 1 नेटवर्किंग डिवाइस, बाकी सब डिवाइस, क्लियर है, अब हब आया, हब के साथ प्रॉब्लम भी आया, और वो प्रॉब्लम एक्चुअली पुराना ही था, तुमको नीचे समझा, जब तुम एंटरप्राइज में घुसे, बेचने निकले, कुछ खरीदने निकले, तब तुमको समझ में आया कि प्रॉब्लम इधर से ही है, इज दिस क्लियर, ओके, सो आफ्टर दिस they came up with something called, sorry, they came up with something called bridge, ब्रिज क्या करता था, ऑलवेज रिमेंबर, ये हब को हटा देते हैं, नहीं वी वांट हब, हटा नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो इसको हटाना है, इसकी जगह पे, मतलब क्या हो रहा है, एक डिवाइस निकालना पड़ रहा, करेक्ट है, पहले 4 डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे, अब 2 नेटवर्किंग डिवाइस आ गए, है ना, इज दिस क्लियर, एंड देन से देयर इज सम अदर नेटवर्क, इसका नाम है 6, 7, 8, and then there is another bridge, connect this bridge to this bridge, this and this, similarly
नाउ अंडरस्टैंड, कितने नेटवर्क है यहाँ पे? है डिवाइस बोला क्या मैंने? कितने नेटवर्क है यहाँ? हाँ, नाम से समझ में आ रहा उनका? बाप रे, हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर? कितने नेटवर्क है? वेरी गुड. This damn thing is one network. This is the other. अब तुम 3-4 डिवाइस पे नहीं खेल रहे, तुमने एक डिवाइस हटाया तो तुमको और 3 डिवाइस मिले, है ना, एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन प्रोग्रेसिंग नाउ. अब हो क्या रहा था, हम तो डम है, ब्रिज हमेशा 3 सवाल पूछता है ना, दोस 3 क्वेश्चंस आर, इसीलिए वो स्मार्ट है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं. तुम लोग पूछ रहे क्या? पर्सनल नहीं था. ओके, नाउ कौन से है? होस्ट नेम, आईपी एड्रेस और होस्ट नेम, जिसने EC2 लॉन्च किया है बेसिक, उसको समझ में आ रहा है होस्ट नेम क्या है, उसी पे उसको आईपी एड्रेस मिला है ना, और अगर जाके चेक करेगा दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस. क्लियर है बात? ओके, इसलिए वो स्मार्ट है. तो वो क्या करता है, जो भी इसको मिलने आता है, एनीबॉडी एक्नॉलेजेस, वो उसको पूछता है भाई तेरा नाम क्या है, ओके, तेरा आईपी क्या है, ओके, तेरा होस्ट नेम क्या है, मैक एड्रेस, और क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने पास. तो अगली बार अब क्या हो रहा था, अंडरस्टैंड, ए ने मैसेज किया 7 को, किसको? हाउ विल द फ्लो गो? हब पे जाएगा, हब क्या करेगा, ए तू 7 है, हाँ समझ में आ रहा, तू 7 है क्या, तू 7 है क्या, तू 7 है, ऐसा नहीं होता. हब फिर कहा जा रहा है, इसको समझ में आ रहा सिर्फ तू 7 है क्या, तू 7 है क्या, लेकिन जैसे ही ब्रिज पे गए, ब्रिज के पास आईपी एड्रेस था 7, तो सिर्फ 7 पे गया और कहीं नहीं गया. तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कौन सा? ये वाला, हाँ वेरी गुड. लिसनिंग सॉल्व हुआ, पर इस नेटवर्क में हुआ, इसमें हुआ क्या? ओके वेरी गुड, ये सबको समझा? हाँ नहीं हुआ ना, तो क्या करते तुम रहते तो, है ना, तभी क्या किया रहेंगे रूलिंग बॉडीज में, वो डेटा साइंटिस्ट जो वहां बैठे क्या करते? हाँ जोर से बोलो. वेरी गुड, हब की जगह व्हाट अ सॉल्यूशन. सही है क्या? द डायग्राम इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. हब की जगह ब्रिज का, सॉरी ब्रिज की, व्हाट इज इट, हब की जगह, हब को हटा देंगे. ओके, हटा दो डायग्राम में से हब को, है ना, तुमको एक प्रॉब्लम फिर आने लगेगी. वो लोग इतने पागल है, नहीं, जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं क्या करेंगे, या उन्होंने क्या किया होता, तुम रहते तो क्या करते? जई साहब, इसको पहले कनेक्ट कर सकते गलती एक बार करते अपन, नहीं? वही वही डायलॉग, वही 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 कहानी है, यू गिविंग द सेम आंसर. ब्रिज को पहला कनेक्ट करेंगे तो क्या, उसके बाद हब लगाएंगे. नाम लेके ब्रिज क्या करेंगे, नेटवर्क के बाहर जा पा रहा है क्या ब्रिज? हब जा पा रहा, हब. इस नेटवर्क में भी एक हब होगा, हाँ? तो चौथा डिवाइस जो है, दिस इज ब्रिज and there will be a hub here which is connected to all 4. क्या करेंगे? अरे एक गंगाधर एक शक्ति, क्या करेंगे? पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, व्हाट विल यू डू?
कंबाइन देम, तो उन्होंने भी वही किया, इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया, उसका क्या नाम है? वेरी गुड। स्विच तो आई एक्सपेक्ट कि तुमने देखा सुना होगा, कॉलेज में कहीं तो देखा सुना होगा स्विच। नहीं, इनको स्विच दिखाओ। डिवाइस डालो, देखा इसमें, नेटवर्क डिवाइस। यस, ऐसा कुछ दिखता है। क्लियर? ओके। अब इसमें तुम देखो, ये जो पोर्ट्स है ना, 24, 32, 64, जैसे खरीदेंगे, जैसे पैसे डालेंगे, इससे क्या मतलब है, उतने डिवाइस इससे आपस में कम्युनिकेट कर सकते। मतलब एक टाइम पे 64 डिवाइस, कभी कभी एक कंपनी के लिए एक स्विच बहुत हो जाता है, बहुत, क्योंकि 64 का भी वो लोग वर्चुअलाइजेशन करते हो, एंड देन देयर इज समथिंग पब्लिक प्राइवेट, है ना, आईपीसी आईपीसी, विल कम टू दैट, बट वन डिवाइस इज इनफ फॉर अ मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन और अ स्टार्ट। हाँ, वो अलग बात है, फिर अवेलेबिलिटी है, ये गया तो गलती से सोहेल भाई ने चाय डाल दिया इसमें, तो यू कांट टेल एनीथिंग, तो फिर उसकी प्रिकॉशंस अलग। लेकिन कितने डिवाइस, वो 3-4 पे बात है क्या, है ना? द गेम हैज चेंज कंप्लीटली। जहां पे इंसान को आना जाना पड़ता था, अब क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड से यूएस, है ना, यहां से व्हाट्सएप कॉल किया, लाइव वीडियो दिख रहा है सामने वाले, है ना, वीडियो ही दिख रहा है बट इट इज लाइव, व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रॉडकास्ट हो रहा है भाई, टीवी पे पहले से दिख रहा है, कुछ नया नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उसको सिर्फ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल किया, कितना ट्रांसमिशन इसको जाना चाहिए, इसको क्या जाना चाहिए, उसको क्या जाना चाहिए, वो कंट्रोल किया, है ना। तो बहुत पहले हो गया था वो ब्रॉडकास्टिंग इन्वेंट, लेकिन इट टुक टाइम टू कमर्शलाइज इट और गेट इनटू एंटरप्राइज। ठीक है, पीछे आ रहे, ऊपर लो। नहीं, नोटपैड पे नहीं लिखा है। ओके, इसका फोटो ले लो, फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है, रहने दो। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी हियर, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड, यू हैव अ स्विच, कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? मल्टीपल, 64 वगैरह, 30 वगैरह। क्लियर? कैसे होता है ये काम, है? ये तुम्हारा सर्वर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, डिवाइस है, इसको कहा जाना है, अगर इसको कहा जाना पड़ेगा, once it is on this switch, then it can communicate with all of them. Is this clear? कैसे होता था वो? ब्रिज क्या याद रखता था? बस ये 3 चीजों से यूज करके जाना है, क्योंकि अगर इसको हटाए तो ब्रिज को कुछ समझेगा नहीं। मैक एड्रेस, इट्स अ अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट, इसको हैकर्स या नेटवर्क के सॉक एनालिस्ट वगैरह उसको देख के ये कर सकते, चेंज कर सकते, तो ये गया। और वो यूनिक भी नहीं है भाई, रैंडम, है ना, तुम्हारा नाम, किसी का नाम रैंडम है क्या? इट हैज टू बी यूनिक, है ना। तो उनको समझ में आया कि होस्ट नेम भी, तुम देखो लिनक्स में जाओ, होस्ट नेम चेंज किया कभी EC2 लॉन्च करके? कैसे, क्या कमांड है? होस्ट नेम चेंज किया? कभी नहीं किया। जहीन, होस्ट नेम क्या होता है? EC2 लॉन्च है, हाँ? अरे वाह, करो बटे, अरे वाह, हाँ, EC2 तुम ऊपर लिखते हो ना होस्ट नेम, एक मिनट इधर है, लॉन्च करने की जरूरत, इंस्टेंस, तुमने क्या नाम दिया है?
ये तुम्हारे डिवाइस का नाम है, डिवाइस मतलब सर्वर अभी है। आई होप इफ कम टू द नेटवर्किंग, है ना। ये तुम्हारे डिवाइस का नाम है, तुमने दिया है ना भाई, AWS भी बोल रहा है, क्यों ऐसा? एनीबडी हु कैन आंसर दिस, एनीबडी, क्यों ऐसा? रुका तो क्या इधर, आज के लिए बहुत हो गया है? कल आएंगे कॉफी भी पी के, टुडे स्टॉप हियर, सब समझ में आ रहा है? तो बताओ फिर यार, इतना है तुमको अभी समझ में आ गया, ये होस्ट नेम तुम्हारे डिवाइस का होस्ट नेम है क्या? नो, हाउ मेनी से नो? फिर ये क्या है? गुडू सीएल है, बोलो। इंस्टेंट प्रेजेंटेशन। क्या नाम है तो? यूजर, बहुत कंफ्यूजन है वो, होस्ट नेम और यूजर नेम सेम है? हाँ, यूजर कौन है? अपन बनाते उसको, है ना, वो तो तुमको उबंटू बना बनाया मिलता डिफॉल्ट। यूजर नेम यू क्रिएट राइट, होस्ट नेम डू यू क्रिएट होस्ट नेम, या पहले से बन क्या था? गुडू, अच्छा, इसमें होस्ट नेम दिख रहा है, कमांड है ना कुछ तो, बताओ, रेज हैंड, मॉक, रेडी है ना मॉक के लिए? बताओ फिर कमांड डालो, वो जो बोल रहा है वही डालो। अरे सेट इन, वाह, ऐसे पकड़े जाते फिर हैं? इसको पूछ रहा हूँ कि सेट नहीं करना है, अभी क्या होस्ट नेम है वो बताओ। अरे वाह, सेट करने को तैयार है वो, है पर डालो डालो, एंटर, कुछ आया क्या? दिस इज योर, अरे बाप रे, अभी क्या है? डोंट, आईपी सिखाया क्या मैंने, है ना, डोंट, तुमने पहले सिखा रहेगा, किसी ने बोला रहेगा, भूल जाओ। अभी क्या है वो, होस्ट नेम लिखा तो क्या दे रहा? ओके, तो दिस इज योर होस्ट नेम, किसका होस्ट नेम है? जो डेटा सेंटर में तुमने एक डिवाइस लॉन्च किया है उसका होस्ट नेम क्या है? दिस, इस होस्ट नेम से वो एक दूसरे को पैक, बट कैन यू चेंज दिस, मैनिपुलेट हो सकता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नॉट यूनिक IP address. Now what is IP address? It is name of every device, है ना। होस्ट नेम आई फिर आई लिखो, स्विच यार, ठीक है, क्या दिया इसने, सेम है क्या? नहीं, अपेयर, लेट देम, इज इट सेम? क्या फर्क है? आईपी लिखा है और उधर नहीं लिखा, क्यों? दिस इज योर एक्चुअल आईपी एड्रेस, पब्लिक प्राइवेट बाद में, है ना, ये तुम्हारे सर्वर का नाम है, इज दिस क्लियर? सॉरी, ये नाम है, और क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने आगे आईपी लगा, ये नाम है और ये होस्ट नेम, इज दिस क्लियर? होस्ट नेम, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन सर्वर, या जब स्विच था तो उस जमाने में दिस यूज्ड टू हैपन, इज दिस पब्लिक प्राइवेट? अगर किसको आता रहेगा, पब्लिक का मतलब क्या? इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते, घूम सकते, google.com, है ना, टाइप इन, कैन दिस सर्वर टॉक टू google.com, कैसे करेंगे, लिखो, पिंग, ये चल रहा है मतलब इट इज एबल टू कनेक्ट, है ना, नहीं चलेगा इसका मतलब क्या, कंट्रोल Z। अब जो भी तुमने यहाँ देखा था, है ना, वो सब अभी तुमको सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे, और जो हार्डवेयर में था वो हार्डवेयर, राइट? Before we move to showing you the security group, understand, इसी वजह से ये पूरा स्विच है, बट अभी क्या तुम सबके पास एक अपना आईपी है, राउटर है, स्विच है, वाईफाई है, एंड यू कैन कनेक्ट, बट तभी ऐसा नहीं था, आईपीस यूज्ड टू कॉस्ट,
और तभी 3 शिफ्ट चले, यानी कि 24/7। वो लोग 24 आवर्स का चार्ज लगाते थे, तो इसलिए वो लोग 3 शिफ्ट चलाते, 9 घंटे, फिर अगला बंदा आके 9 घंटे, फिर अगला बंदा आके 9। तो ये हो गया आईपी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझो अभी ये बंदा इसने डिवाइस पे लॉगिन है, अगली शिफ्ट में इधर आया तो किसको देंगे, या जिसको जरूरत है उसको देंगे। जितने भी सर्वर पे है ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आईपीस। ये कैसे होता था, एक बंदा बैठा है, लिटरली ऐसा होता है, 100 सर्वर है, एक बंदे को बोला कि इन सब का आईपी एड्रेस सेट कर दे या होस्ट नेम सेट कर, मैन्युअली वो गलती करेगा ही करेगा, है ना। पूरे आईटी का यही एक व्हाट से गोल है कि मैन्युअल एफर्ट्स को हटाना, वो ऑटोमेशन पे ज्यादा बिलीव करो। इज दिस क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? क्या प्रॉब्लम था? मैन्युअली है। तुमको अगर मैंने अभी 10 सर्वर लॉन्च करके दिए और एक लिस्ट दिया कि इस ये आईपी एड्रेस को ये नाम दो, तो उसमें भी तुम गलती करेंगे। तो मैन्युअली बंदा कर रहा है, कितना गलती से उसने बोला ये भी नेहा वो भी नेहा, क्या होगा है? जैसे एग्जांपल, ए को किसी से बात करनी है, यानी सेल्स की, दोनों का होस्ट नेम ब्रिज को क्या लग रहा है, दोनों नया है, पकड़ा जाएंगे ना कोई तो। ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर ये गलत हो गया, सेट तो हो जाएगा। अभी तुम कुछ भी लिखो, होस्ट नेम वो जो कमांड बोल रहा था सेट, कुछ भी लिखो, डोंकी मंकी, वो सेट हो जाएगा। बट दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये कौन करेगा, किसको करना चाहिए सॉल्व? रूलिंग बॉडीज। वो लोग ने क्या लेकर आया? आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। इसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं जानना। इज इट अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर? नहीं, मेरे को क्या करने का, रेज हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू से इट्स अ हार्डवेयर? हाउ मेनी ऑफ यू से इट्स अ हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर क्यों है? तुमने क्या पहले सुना है? ये स्विच है, स्विच है ना। अब इधर तुमको ये अटैच करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, इस सिस्टम में लाना पड़ेगा, इस नेटवर्क में लाना पड़ेगा। कैसे करते हो लोग? ओके, थिंक है switch. Please in your mind understand every all this has is all the hosts or devices are connected, communication चल रहा है ना। ठीक, one thing, एक लिनक्स सर्वर होता है, तूने लिनक्स, तुमको पता है छोटे से छोटा लिनक्स सर्वर का साइज क्या है? छोटे से छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का पैकेजिंग साइज क्या है? जैसे व्हाट्सएप पे अपन डाउनलोड करते हो, बोलते ना इतना इतना एमबी अभी डाउनलोड होगा, तो लिनक्स है उसमें साइज क्या है छोटे से छोटे? एक गूगल है ना, वही नहीं आती अपने को, गूगल। तुम क्या बैठे रहते, मैं आंसर दूंगा। गूगल है ना, देयर यू हैव टू बी एक्टिव। गूगल दिखा दो। ओके, सो व्हेन यू गो ऑन एनी ब्राउजर, ओके, टाइप हियर tiniest Linux operating system. 64 अरे वाह, दिस इज द नेम। ये इतना छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, वो अभी तुमको टाइम लगेगा, है ना। इतना छोटा होकर भी कैसे काम कर रहा है, पर कर रहा है ना। तुमको जो भी चाहिए वो कर रहा है, कितना। हाँ, तो वो सर्वर पे, बैक टू द वर्ड, यू कैन रिसर्च ऑन दैट। वो सर्वर पे लिनक्स, और लिनक्स के ऊपर वो लोग DHCP इंस्टॉल कर, क्या नाम है इसका, डायनेमिक सी। किधर है, खा गए क्या? वाइवा चल रहा है, तुम नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे वाह वाह। व्हाट इज सी? समझ में आ रहा है क्या कॉन्फ़िगर करना है उनको? सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है, वो मैन्युअल एफर्ट हटाना है। इसीलिए क्या बोल रहे हो वो लोग, एक तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब
सॉफ्टवेयर है ना, होस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे, पर मैन्युअली होता था पहले, अब डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब है? लेट मी राइट द स्पेलिंग सो दैट यू विल रिमेंबर। गिरगिट पता है कि तुम लोग देखा है कि कभी सुना है टेक्स्ट बुक में इधर उधर दीवार पे? क्या करता है गिरगिट? पक्का? क्या करता है गिरगिट? क्या करता है? दैट्स इट। मतलब जिधर है वैसा हो जाता है ना? तो वही डायनामिक का मतलब। ये सॉफ्टवेयर या ये प्रोटोकॉल क्या करता है, डायनामिकली होस्ट चेंज करते रहते। कभी ये 1 है, 2 है, 3 है, तो कभी ये 1 है, जो खाली है उसको वैसा वैसा डायनामिकली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते। आईटी में यू नो व्हेन यू फाइंड समबडी वेरी इंटरेस्टिंग है ना, तो पसंद नहीं आया, तो सुबह उठ के इसका चेहरा देखना पड़ता है ना? होता है ऐसे सबके साथ होता है ना। तो वी हैव अ जोक इनसाइड। तो हम लोग कभी कभी दे आर सीनियर्स, कभी कभी दे आर वेरी सीनियर्स, इट्स ऑलमोस्ट सीनियर्स। तो ये तुमको कभी तारीफ करनी पड़ती है, क्या करे? अभी वो डाला है तुमने, व्हाट इज इट कॉल्ड? आईडी कार्ड। हाँ हाँ, आई कार्ड, सॉरी आईडी कार्ड। तो तुमको कभी कभी बोलना पड़ता है, तो देन यू से वेरी डायनेमिक, यू आर अ वेरी डायनेमिक पर्सन। मैं समझ जाएंगे तो वो लोग समझ जाते, दैट्स हाउ इट। कोई भी ज्यादा ऐसे वेरी डायनेमिक पर्सन है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड that this is what it means. Remember dynamic, very important. DHCP अगर भूल गया ना तो नेटवर्किंग नहीं समझ में, क्योंकि तुम लोग को मोस्टली आईपी पे खेलना है, आईपी से कनेक्ट करना है ना? तुमको ऐसा बाहर जाके नेटवर्किंग सीसीएनए वाला काम नहीं करना है, क्लाउड का नेटवर्क सेट नहीं करना। तुमको एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो देखो किधर इंस्टॉल हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तुम भूलो नहीं करके इतना डायनेमिक पे बोलना पड़ा मेरे को। ओके, व्हेन दिस वाज डन, आज के यहाँ स्टॉप करते हैं, स्टॉप ऑन स्विच। आई शो यू आर। आर का क्या मतलब है? चिल्ला चिल्ला के, है? तू ए है क्या, तू बी है क्या, है ना? दिस द पेयर टू पेयर, रिमेंबर, है ना? उसके बाद जो टोपोलॉजी बदला, इट वाज बिकॉज ऑफ आर। और इफ यू आर बेस एड्रेस रेजोल्यूशन, सामने वाले से बात कर रहा है, उसका एड्रेस लेके आ रहा है और समझ में रख रहा है, पर जाके पूछते रहते हैं तू ये क्या, तू, उसको सिर्फ मालूम है कि ये लोग है, दे आर अवेयर, एवरी सर्वर इज अवेयर कि कौन कौन है आसपास। इज दिस क्लियर? तो काफी हार्ड। अभी ये लिनक्स का जो सर्वर तुमने लॉन्च किया, इसके पीछे भी काफी नेटवर्क स्विच, एडब्ल्यूएस का नेटवर्क, फिर अपने राउटर वाउटर बहुत कुछ होगा, है ना? बट दिस सर्वर बिलोंग्स टू एडब्ल्यूएस। गो बैक, अच्छा इधर ही आर्क लिखो और एंटर करो। एक मिनट सॉल्व मत करो, बट गालियां सुननी में मजा आना बनता है ना? क्या बोल रहे हो? एनीबडी हु कैन से कि ये इश्यू है, ये करना है, बस दिस इज द सॉल्यूशन, यू आर सिलेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से? इंग्लिश में लिखा है भाई, चाइनीज, जापानीज। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि ये कर देंगे ना तो आप चल जाएंगे? क्या हो रहा है? नहीं, इधर आंसर नहीं आने वाला है सर, इधर कितना भी देख लो आंसर नहीं आना है। पढ़ लिया ना तुमने, क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस, इतना थ्योरी मैंने पढ़ा है, ये जब तुम बोलोगे ना उसमें समझ में आता है, लेकिन काम करने के टाइम पे इंटरव्यू में इधर बताना पड़ेगा तुमको। आर इधर बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना? दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम इशू, यस और नो? क्या करेंगे जैन? इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या? कॉपी पेस्ट करने का? यस, कॉपी पेस्ट, वेयर टू कॉपी, वेयर टू पेस्ट, दे नीड अ इंजीनियर, है ना? मोहम्मद हंस रहा है। ओके, एक बार आई थिंक वी आर डन ना, तो इसको ही कर दो। आई जस्ट क्लियर दिस, फोटो लेने दो। हैं? हाँ, कोई भी डाल दो ग्रुप पे, एक ही लोग है, 10-20। आई एम श्योर कि 10-15 मिनट बाद तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, तो घर जाके फोटो को देखते रहना है और अपने अपने नोट्स बनाना है, ठीक है? ओके, नाउ विल आर वर्क।
यस नो, अपना क्या होता है करके देखने का है ना, वी आर हियर टू यस एंटर, बट विथ अस यू गेट एंटरप्राइज एक्सपीरियंस, यस। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दो बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि उधर क्या लिखा है। लिखा वही है। हब क्या है, हब क्या है, हाँ, और ब्रिज क्या करता है, ब्रिज है। 3 क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो इज इट दैट बैड? अरे वाह, नहीं नहीं 16 वाला का तो है एक ही बार एंटर वापस, हाँ क्लियर, एंटर अगेन। क्या दिख रहा है तुमको? हब सॉरी ब्रिज 3 चीजें पूछता है। Okay, can you see address? Okay, can you see hardware? Yes. And this hardware type means it is connected to Ethernet. You know, in this your diagram, when this hub was introduced, so there was another thing that is called Ethernet, and Ethernet later on was PC. Is this clear? So यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये भी और 2 दिखा रहा है, मतलब एक AWS का कोई तो नेटवर्किंग डिवाइस है और एक अपना है, कि खुद की भी इंफॉर्मेशन रखेगा ना। Is this clear? Okay. We'll end the lecture here. Any doubt? Please ask. उड़ा दो। कोई डाउट नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं पूछता हूँ। नेटवर्किंग में अभी बहुत कुछ बचा है, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए ऐसे लग रहा था मुझे ओवरलोड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ रोक दी, वरना 1 2 10 15 मिनट और का टॉपिक बचा है, बट विल टेक इट नेक्स्ट सेशन, नो प्रॉब्लम। ये क्लियर है क्या? आज के बाद अगर कोई तुमको टोपोलॉजी बोलेगा तो क्या दिमाग में आएगा? वो द डायग्राम। नेटवर्किंग डिवाइस बोला तो क्या दिमाग में आएगा? हब, ब्रिज, स्विच, आगे है। और ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ रहा? क्या है ब्रॉडकास्टिंग? रिकॉर्डिंग बनता है। क्या है ब्रॉडकास्टिंग? मर जा, चिल्ला चिल्ला के सबको बताना। इज इट अ प्रॉब्लम? कुछ जगह पे अच्छा है, मूवीज में जैसे